सो हेलो एवरीवन, आयो कि आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल के ऊपर फिर से स्वागत है। सो गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे निफ्टी 50 को एनालिसिस करेंगे कि निफ्टी 50 का अब हमारे पास क्या व्यू प्लान रह सकता है। ठीक है, मैं अगर आपको थोड़ा सा यहाँ पर बताऊँ, आज ना मार्केट कुछ अपनी अलग ही अंदाज में है। ठीक है, वो सेलिंग के लिए भी ट्रेंडिंग हो जाता है, वो बाइंग के लिए भी ट्रेंडिंग है। ठीक है, आज का ये था। ठीक है, बाकी कोई बात नहीं, आपको वीडियो को एंड तक समझो। ठीक है, देखो वीडियो को, आपको पता चल जाएगा। बेसिकली हम जो चीज़ें बात करेंगे वो डिस्कस करेंगे अपनी एसडी की वीडियो के अंदर। ठीक है, कौन सी चीज़ें हमने शेयर करी थी, फिर आएंगे हम अपने आज के सीनीरियो को लेकर, फिर आएंगे हम जो है टमोरो कल के लिए भी कैसे प्लान आउट किया जा सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और इसी के साथ अगर आपने टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन नहीं किया, मैं आपको बार बार चीज़ें जो आपको जो इम्पोर्टेंट है वो आपको इस आपके साथ मैं पहले ही शेयर कर देता हूँ। तो बेसिकली आपको ज्वाइन करना आप मत भूलिएगा। ठीक है, चाहे वो टेलीग्राम का चैनल हो, चाहे वो चैनल को सब्सक्राइब करना हो। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले अगर हम यहाँ पर आए अपने एसडी की वीडियो के ऊपर, हमने यहाँ पर आपको क्या बताया था कि मार्केट के अंदर अगर गैप अप हो रहा है तो सबसे पहले हमें वॉलेटिलिटी तो देखने को मिलेगी, और इसी के साथ और हमें प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग ही काम ज़्यादा करना पड़ता है जब भी मार्केट के अंदर बिग चीज़ें होती हैं, चाहे वो गैप अप हो, चाहे वो गैप डाउन हो। ठीक है, तो ऐसे में हमें प्राइस एक्शन को ही फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, अब एक और चीज आ रही है, वो ये है कि 19,400 के आसपास हमने आपको ये एक्सपेक्ट किया था। अगर मार्केट 19,400 के नियर अगर ओपन होता है, यहाँ से हमें रेजिस्टेंस देखने के मिलने के बाद यहाँ से नीचे आकर फिर एक प्राइस अपर साइड बनाता है, तो हमें एक बाइंग साइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है। मतलब कि ये वाले जो लोस हैं, ये वाले जो हाइज हैं, कल के जो हाइज हैं, वही हमारे पास एक्ट कर सकते हैं सपोर्ट की तरह। ठीक है, तो आइए चलिए अब हम आज का मार्केट कैसा बिहेव करा वो भी हम देख लेते हैं। अगर आप यहाँ पर देखें 19,400 के मार्केट ठीक उसी एरिया के आसपास खुलता है, हमें सेलिंग मोमेंटम देता है, यहाँ पर होल्ड भी आता है क्योंकि यहाँ पर बहुत अच्छा खासा सपोर्ट एरिया था। ठीक है, और यहाँ पर होल्ड भी आता है, बट इस होल्ड को तोड़कर फिर से एक और मोमेंटम देता है, फिर स्लोली एंड स्लोली मार्केट जो अपनी रिकवरी चालू करता है। अब यहाँ पर एक चीज क्या आई है कि मार्केट ने ट्रैप कहाँ पर किया है। ट्रैप पहली चीज हमें यहाँ पर किया। ठीक है, क्यों किया? क्योंकि यहाँ पर एक होल्ड है। अगर आप इसको थोड़ा सा और छोटे टाइम फ्रेम पे देख लो, बहुत सारे ट्रेडर्स तो 1 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर ट्रेड कर रहे होते हैं। ठीक है, वो बेसिकली चीज सही तो है। ठीक है, वो स्कैल्पिंग के लिए बढ़िया है, बट अगर आप जब आप इंट्राडे कर रहे हो तो आपके लिए वो चीज सही नहीं है, आपको एक बड़ी पिक्चर चाहिए। ठीक है, इंट्राडे के लिए मैक्सिमम जो हम देखते हैं वो 15 मिनट देख लेते हैं जब हम एंट्री पास आउट करनी होती है। ठीक है, 5 मिनट भी एंट्री के लिए बेस्ट है। जब हमें चार्ट का व्यू देखना है तो आपको क्या करना है, 1 आवर का या फिर 1 डे का आपको टाइम फ्रेम चूज करना है। ठीक है, तो ये चीजें हैं। अगर आप यहाँ पर 1 आवर का टाइम फ्रेम देख ले तो आपको समझ में आएगा कि मैं किस ट्रैप के अंदर बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आपके सामने है। ठीक है, यहाँ पर पहला ये आया, जैसे हमें यहाँ से रिकवरी मिली, बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर अपने एसएल हिट करवाए होंगे। फिर यहाँ से हमें जैसे एक यानी कि अपना एक बाउंस बैक देखने को मिला, फिर दूसरी बार यहाँ से भी हमें एक और एसएल देखने को मिला। ठीक है, 2 एसएल यहाँ पर हमारे हो जाते थे, बट फिर भी मार्केट अपनी ट्रेंडिंग में फेस में रुका नहीं, वो एक और रैली देकर गया। ठीक है, तो ये चीज बहुत अच्छी हुई है कि एक मोमेंटम मिला, सुबह ही मिला। बट एक और दो चीजें यही है कि जो आज के दिन बायोन डिप को चूज कर रहे थे, बायोन डिप लेने की कोशिश कर रहे थे इस एरिया के आसपास, वो ट्रैप हुए होंगे। तो यहाँ पर एक चीज बहुत सारी इंपॉर्टेंट ये आ जाती है, अब इसको कंट्रोल कैसे करें। बेसिकली आपको क्या क्या करना, आपको अपना ट्रेडिंग प्लान बनाना है। ट्रेडिंग प्लान के अंदर क्या होता है, बेसिकली हम प्लान करते हैं कि हमारे ट्रेड के साथ क्या चीजें हम कर सकते हैं। बेसिकली क्या मेरी मेरे ट्रेड का क्या प्लान है, कि क्या रीजन है मैं उसको बाय कर रहा हूँ, क्या वहां पर फिब है। ठीक है, क्या वहां पर सपोर्ट रेजिस्टेंस है। ठीक है, क्या मार्केट वहां पर कुछ ना कुछ हमें मूविंग एवरेज दे रहे हैं। ठीक है, जैसे हमारे इंडिकेटर्स। ठीक है, बहुत सारे लोग
इंडिकेटर को भी यूज करते हैं, ठीक है, एंट्रीज के लिए भी, बट मैं प्रेफर नहीं करूंगा। मैं जस्ट इन इंडिकेटर को यूज करता हूँ एज अ ट्रायल के लिए, अपने एसएल को अपने एग्जिट करने के लिए, ठीक है। तो ये चीजें मैं अपने, अब प्लानिंग के अंदर बहुत सारी और चीजें हो जाती हैं जिसमें हमारा रिस्क मैनेजमेंट भी क्या है, ठीक है, हमारा कैपिटल के ऊपर क्या रिस्क ले रहे हो, ठीक है। अगर आप 2 ट्रेड ले रहे हो तो हो सकता है कि जो अपने ट्रेड को लेकर डिसिप्लिन होंगे, वो जिन लोगों ने 2 ट्रेड अपने एसएल के अंदर गवा दिए होंगे, वो डिसिप्लिन होंगे कि इसके बाद मैं नहीं करूंगा, ठीक है। तो वो तो बहुत अच्छे तरीके से बच भी गए होंगे, ठीक है, क्योंकि अगर आप ये वाला ट्रेंडिंग फेज देखो बाय मार्केट का, वो कितना स्लोली एंड स्लैडली आया होगा। तो जितने, अगर ये मार्केट के अंदर शार्प रिकवरी आए, तो अगर इतनी ही रिकवरी जल्दी से जल्दी बाइंग के अंदर आ जाती तो बढ़िया होता, बट ऐसा बाइंग के अंदर नहीं हुआ है, ठीक है। तो बाकी चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि अब आगे के लिए क्या प्लान करना चाहिए। बेसिकली मैं आपके साथ एक और चीज कर देता हूँ अपने प्रीवियस स्टूडेंट के साथ, ठीक है। सबसे पहले हमने यहाँ पर आपके साथ शेयर चीज़ें करी, ठीक है, तो ये चीज़ें हमने शेयर करी है। उसके बाद यहाँ पर आकर हमारा निफ्टी का मॉर्निंग का ट्रेड हमने शेयर किया था, जो हमने शेयर किया था 9-16 पे, जिसमें 55-60 रुपए के आसपास बाइंग थी, और इसी का अगर आप देखोगे हाई गया है 72 तक गया है, मतलब कि आप इसको 10-12 रुपए ही हमें यहाँ पर गेन हुए थे, ठीक है। दूसरे ट्रेड के अंदर हमारे साथ एक एसएल हिट हुआ है, ठीक है, मैं आपके साथ एसएल शेयर कर देता हूँ। बैंक निफ्टी का ट्रेड था जिसमें हमारा कम से कम ज़्यादा नहीं 12 से 13 रुपए का हमारा बैंक निफ्टी के अंदर एसएल हिट हुआ है, ठीक है। अगर आप हमारे गेन्स देखो तो जिसमें हमने फिर निफ्टी के अंदर 30 रुपए की कॉल को हमने बेचा है 130-40 रुपए करके, ठीक है, बिल्कुल 100 पॉइंट, ठीक है, सीधे सीधे 100 पॉइंट हमें यहाँ पर गेन किए हैं। अगर आप यहाँ पर पहले 2 ट्रेड का 10-12 रुपए कमाए, फिर 10-12 रुपए गवाए, ठीक है, लॉस किए, ठीक है, बट वो रिकवर हो गए, और उसके बाद हमने यहाँ पर फिर निफ्टी के हीरो जीरो के अंदर मैसिव गेन्स किए हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि अब हमारे पास क्या प्लान आउट रहना चाहिए, ठीक है, ठीक है गाइज। तो चलिए वीडियो को आगे के लिए शुरू करते हैं, अब आगे के लिए प्लान आउट करते हैं। बेसिकली मार्केट जिस तरीके से ट्रेंडिंग हुआ है, ये अच्छी बात है, बट इतना भी ट्रेंडिंग ना हो कि वो पहले सेलिंग की तरह है फिर वो बाइंग की तरह है, अंत में एज अ अपने हाइस के नियर क्लोज दे। बेसिकली अगर हम यहाँ पर बात करें, मार्केट के अंदर ये वाला एक स्पाइक आई, फिर एक बाउंस बैक आया, फिर एक यहाँ से एक रिट्रेसमेंट देखने को मिली है। अब यहाँ पर ये वाला जो लेवल है ये हमारे पास बन गया है स्विंग लो, ठीक है। स्विंग लो एक्ट करता है सपोर्ट की तरह, स्विंग हाई एक्ट करता है रेजिस्टेंस की तरह। तो ऑब्वियसली ये अगर ये स्विंग लो है तो हमारे पास एक्ट करेगा सपोर्ट की तरह। अगर हम यहाँ पर बात करें अपने हाइस की, ये हाइस है, ये हमारे पास स्विंग लो है। अगर मार्केट अपने हाइस के नियर के आसपास ओपन होता है, जैसे ये ब्रेकआउट होगा वैसे हम इसको बाय करेंगे, ठीक है। 19,500 का लेवल ज़्यादा दूर नहीं है, तो मैं आपको यही प्रेफर करूंगा कि यहाँ पर हमारे पास ये फर्स्ट टारगेट हमारा होना चाहिए, ठीक है, 19,500 का, ठीक है। अब दूसरी चीज़ क्या आ सकती है, मार्केट को अगर सेलिंग के लिए जाना है तो ऑब्वियसली अपने नियर लोस के आसपास इसको ओपन होना पड़ेगा। इसको अगर इस तरीके का अगर ब्रेकआउट आता है, ब्रेकडाउन आता है नीचे साइड की ओर, तो ऑब्वियसली हम सेल करेंगे। फर्स्ट टारगेट जो रहेगा 19,300 तक रहेगा, ठीक है। दूसरा टारगेट हमें देखने को मिल सकता है, वो हम यहाँ तक प्लान करने की कोशिश करेंगे, 19,200 तक भी जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं अगर मार्केट के अंदर फिर से होता है बड़ा गैप अप। अगर बड़ा गैप अप होता है तो मोस्टली ये हो सकता है कि 19,500 के आसपास आकर फिर से एक सेलिंग में आए, फिर हमें जो है बाइंग साइड रिकवरी देखने को मिल सकती है, क्योंकि सेम ऐसा सिनेरियो फिर से बन रहा है। बट अगर ऐसा कल के दिन नहीं होता तो फिर व्यू चेंज हो जाएगा। अगर गैप अप होता है तो आपको पता ही है, बड़ा गैप अप बड़ा गैप डाउन इज इक्वल टू प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग ही आपको काम करना है, तो यही चीज़ हमारा इंटेंशन है, यही हमारा मोटिव है आपके साथ शेयर करना लर्निंग। सो थैंक यू गाइस, लव अस, थैंक यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बात के लिए बस इतना ही। सो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो। सो थैंक यू गाइस।